अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, b की ये वैल्यू है और c की ये वैल्यू है। तो डिफरेंट सब पार्ट गिवंस हैं कि a डॉट बी फाइंड आउट करो, 2a डॉट 2b फाइंड आउट करो, a माइनस b डॉट c फाइंड आउट करो, 2a प्लस 3b माइनस c डॉट a प्लस c फाइंड आउट करना। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें से हमने ये फाइंड आउट किया था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ करेंगे और k को k के साथ करेंगे और इंड पे आपके पास एक स्केलर आएगा, मतलब 15, 16, माइनस 20, 30, 40 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई कंप्लीट डिजिट होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता, i j k फॉर्म में नहीं आता। सो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं a डॉट b। सो a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस k डॉट b की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 4k। अब a डॉट b फाइंड आउट करेंगे तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा और i डॉट i। पहले क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ लेकिन दूसरे क्वेश्चन में मैं ये वाली स्टेप जो है ये नहीं करूँगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस है माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 एंड j डॉट j प्लस यहाँ पे 1 है यहाँ पे, सो 4 डॉट k डॉट k। अब i डॉट i से भी 1 आता है, j डॉट j से भी 1 आता है और k डॉट k से भी 1 आता है। सो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 प्लस 3 3 9 एंड प्लस 4, सो आ जाएगा 13 15। सो a डॉट b इज इक्वल टू 15। अब आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास है कि पार्ट नंबर 2a माइनस 2b। तो पार्ट नंबर 2 है 2a डॉट 2b। ओके, सो 2a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 2 इंटू b की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 4k। अब मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं। 4i माइनस 3 2 6j प्लस 2k डॉट 2i माइनस 6j प्लस 8k। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 i और i से 1 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 प्लस 36 j डॉट j से भी 1 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 12 8 2 16 और j k डॉट k से 1 आ गया। so इससे आ जाएगा 8 और 8 16 24 4 2 कैरी 3 प्लस 1 4 5 6 आ जाएगा आपके पास। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, जो थर्ड पार्ट है इसी का के फोर्थ पार्ट, बल्कि जो है थर्ड पार्ट के a माइनस बी डॉट सी फाइंड आउट करो, a माइनस बी डॉट सी के पार्ट नंबर 3 इज a माइनस बी डॉट सी। अब पहले a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू है मेरे पास के 2i माइनस 3j प्लस k, फिर माइनस जो है b में मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। b की वैल्यू मेरे पास है i माइनस 3j प्लस 4k। अगर मैं ये माइनस मल्टीप्लाई करूँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा। फिर डॉट है और c की आपके पास वैल्यू है माइनस i और साथ में माइनस 2j एंड प्लस 4k। ये हमारे पास सी की वैल्यू है। पहले इन दो को ऐड करते हैं। 2 माइनस i आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0 आ जाएगा एंड k माइनस 3k डॉट i माइनस 2j प्लस 4k। अब i को i के साथ करो, j को j के साथ करो और k को k के साथ। सो 1 डॉट 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई
यहाँ पे जे है और यहाँ पे 0 है, जे है ही नहीं तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ जाएगा। फिर एक माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ जाएगा। सो इससे मेरे पास -11 आ गया। अच्छा, आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि 2a + 3b - c डॉट a + b। अब एक तो ये कर सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर आगे से क्या करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, या फिर आप डायरेक्ट जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं उस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब 2a + 3b - c ये लिख लिया, वैल्यू पुट कर रहे हैं। आई थिंक ये b की वैल्यू मैंने थोड़ी सी गलत लिखी है, आप लोग कंपेयर करें, चेक कर ले। आपको मेथड आना चाहिए, वैल्यू आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई डिफरेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो 2 × a की वैल्यू है ये वाली 2i -3j + 5 + k + 3 × k की वैल्यू है i -3j + 4k एंड माइनस और c की वैल्यू है, ओके तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -c की वैल्यू है -i -2j + 5k। ओके, फिर उसके बाद डॉट, चलो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद दूसरी फाइंड आउट करते हैं। 2 2s are 4i 6j 2k + 3i 9j 12k। फिर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, +i और ये आ जाएगा +2j - 5k। सो इक्वल टू 4i एंड 3i। 4i + 3i 7i और 7 + 1 8i। 8i -6 एंड -9 15 15 प्लस -13j 2k 12k 14k एंड +9k। ये मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दी। सी मेरे पास, हाँ बल्कि a + b, a डॉट b फाइंड आउट करते हैं। a + b सॉरी, a + b इज इक्वल टू a + b 2i + i 3i और साथ में -3 -6j और k + k 5k। अब इन दो का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मतलब 2a + 3b - c डॉट a + b। सो इक्वल टू इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास है 8i 13j 9k डॉट और a + b की वैल्यू है 3i - 6j + 5k। अब सेम उसी तरीके से i को i के साथ, j को j के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 i डॉट i 1। 13 मल्टीप्लाई बाय 6 13 6 78 plus 78 and 9 multiplied by 5, okay, 9 multiplied by 5 45 ऐड करेंगे तो 4 + 5 9 9 + 8 17 4 + 7 11 12 13 14 सो 147 आ गया। अब उसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है वो क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 5 कह रहे हैं कि i डॉट a j डॉट b k डॉट c फाइंड आउट करो। i डॉट a प्लस j डॉट b प्लस k डॉट c फाइंड आउट करो। i वैसे लगा लिया। a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू मैं ये वाली पुट करूंगा, ये वाली। so a की वैल्यू है 2i -3, दरमियान में डॉट है, j प्लस k। एक स्केलर होता है और एक डॉट होता है, इसमें फ़र्क होता है। सो फिर उसके बाद प्लस लगा लिया, j डॉट b की क्या वैल्यू है? i -3j + 4k 4 × k। फिर उसके बाद प्लस k डॉट c की क्या वैल्यू है? c की वैल्यू है -i -2j + 5k -i -2j + 5k। अब i को देखो, यहाँ पे i डॉट i से 2 आ जाएगा। अब i को मैं j के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, i को k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, प्लस
जे को आई के साथ करूँगा 0 आ जाएगा, जे को जे के साथ करूँगा 1 आ जाएगा, लेकिन -3। तो यहाँ पे 1 ने 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 आ जाएगा, और जे डॉट जे से 1, फिर के के साथ 0 आ जाएगा। के आई के साथ करोगे 0, के जे के साथ करोगे 0, के 5 के साथ करोगे तो 5 आ जाएगा। सो 5 + 2 7, और 7 से 3 जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो 4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू जे माइनस के, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। सो a एंड 3b के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। जस्ट लाइक ये a है, ये 3a है, 3b है, सो इसके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट वही वाला यूज़ करना है, फार्मूला वही वाला यूज़ करना है कि a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, मतलब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल a और 3b है, सो a डॉट 3b a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। ओके, सो आगे हमारे पास है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ए ही है, सो जे माइनस के डॉट बी की जगह पे 3b है, सो ये 3 लगा लिया, और b की वैल्यू है 3i माइनस 4j प्लस के डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू 3b मैग्नीट्यूड। सो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है j माइनस के मैग्नीट्यूड, और 3b की क्या वैल्यू है 3 इंटू 3i माइनस 4j प्लस के मैग्नीट्यूड। सो डॉट प्रोडक्ट बाद में करते हैं, पहले ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं। j माइनस के डॉट 9i माइनस 12j प्लस 3 इंटू के डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम एब्सोल्यूट लेंगे या मैग्नीट्यूड लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डॉट पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 9i माइनस 12j प्लस 3k एब्सोल्यूट। सो अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, j को j के साथ, i के साथ तो कुछ भी नहीं है, वो 0 आ जाएगा, j को इसके साथ करोगे तो -12 आ जाएगा, -12 एंड माइनस और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 81 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 आता है, साथ में स्क्वायर रूट। सो ऊपर से 15 आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 144 प्लस 90, 81 प्लस 9 90, 4 3 एंड 1। ओके, सो इसको 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 4 8 6 एंड 2, सो 268 स्क्वायर रूट, 268 स्क्वायर रूट। सो अगर आप थीटा फाइंड आउट करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स -15 डिवाइडेड बाय 268। सो अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे, मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया है, तो 156 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि 2a माइनस 3b और 2c के दरमियान एंगल फाइंड आउट करें। हम ऐसा करते हैं कि 2a माइनस 3b पहले फाइंड आउट करते हैं। सो आ जाएगा 2a की वैल्यू आपके पास है i माइनस j माइनस k, फिर -3 इंटू b की वैल्यू है 3i माइनस 4j प्लस k। तो ये पहले फाइंड आउट करते हैं, 2j माइनस k 2k माइनस 9i माइनस प्लस 12j और 3k। अब i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ और k को k के साथ। सो i तो है नहीं, सो 9i 2j एंड 12j 14j, 14 इंटू j एंड 2
35 के। अब यहीं पे एक और स्टेप करते हैं, किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, 3b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 14 जार ओके 14 का स्क्वायर सो 196 प्लस 25 स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। सो 125 प्लस 25 196 प्लस 25 प्लस 81, ये आपके पास आ जाएगा 302 स्क्वायर रूट। अब ये 2c फाइंड आउट करते हैं। 2c इज इक्वल टू 2 इंटू सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू है -i प्लस 2j माइनस 4k इज इक्वल टू -2i 4j and 8k. So cos inverse is equal to cos inverse theta is equal to cos inverse 2a minus 3b dot 2c divided by 2a minus 3b magnitude डॉट 2c मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इसका मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट नहीं किया। अच्छा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 9i प्लस 14j माइनस 5k डॉट 2c की क्या वैल्यू है -2i 4j एंड 8k डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी 302 और 2c की वैल्यू है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एंड 8 का स्क्वायर 64। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, आई को आई के साथ 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 आर 18, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 56 and 5 multiplied by 40 और यहाँ से क्या आ जाएगा 20 प्लस 64 74 84। सो 84 मल्टीप्लाई बाय 302। तो मैं अगर फाइंड आउट कर लूँ स्क्वायर रूट 302 मल्टीप्लाई 302 multiply 74, so 149 divided by 149.4। so theta is equal to cos inverse, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो 14 और 4 प्लस 5 10 प्लस 1 11 12 डिवाइडेड बाय 149.49। आप क्या करें, आप शिफ्ट कॉस इनवर्स 124 फिर डिवाइडेड बाय, हमारे पास आंसर था सो तकरीबन 34 आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू 34 डिग्री, सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, -a प्लस सी एंड b माइनस 2c, इन दो के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लें। -a प्लस सी पहले फाइंड आउट करते हैं। -a की वैल्यू है -j प्लस k, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस लगा लिया, और c की वैल्यू है -i प्लस 2j माइनस 4 इंटू k। सो -i j प्लस j माइनस 3 इंटू k। अब इसी का हम एब्सोल्यूट भी फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर 9। सो मेरे पास आ गया 11 स्क्वायर रूट। उसके बाद b माइनस 2c फाइंड आउट करते हैं। b माइनस 2 इंटू सी, b की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू क्या है आपके पास के 3i
4j प्लस के -2 और c की वैल्यू आपके पास है -i प्लस 2j -4 इंटू के। सो 3i -4j प्लस के -2 मल्टीप्लाई करो 2i -4j प्लस 4 2s are 8k। अब जो ऐड हो सकते उसको ऐड कर लें 3i एंड 2i 5i -4 -8j एंड 9k 9 इंटू के। अब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो 2c मैग्नीट्यूड सॉरी एब्सोल्यूट 25 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। सो अगर हम इसको ऐड कर ले 25 प्लस 64 प्लस 81 170 स्क्वायर रूट वैल्यू पुट करो। सो कॉज इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आपके पास आ जाएगा -a प्लस c डॉट b -2c। a डॉट b डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड माइनस c प्लस a मैग्नीट्यूड डॉट b -2c मैग्नीट्यूड। अब कुछ लोग इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, कैपिटल में भी कह सकते हैं, फिर उसको आगे फॉर्मूले में पुट कर ले जिस तरह से आप बेहतर आसान लगे, जिस तरह से आपको उस तरह यूज़ कर ले। सो कॉज इनवर्स, अब इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है -i, ये वाली -i प्लस j -3k -i प्लस j -3k डॉट और 5i -8j प्लस 9k डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू मेरे पास है 11 स्क्वायर रूट और इसकी 170 स्क्वायर रूट। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को 5 -8 एंड -9 3s are 27 डिवाइडेड बाय 11 0s are 0 11 7s are 77 11 1s are so 8। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आपके पास आ जाएगा 27 मतलब 40 आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 1870। और अगर हम इनवर्स -40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1870 तो 157 158 अप्रोक्सीमेटली कर ले तो 158 आ जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 5 कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी माइनस सी, इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस k प्लस b की वैल्यू सॉरी ये मैंने दूसरी वाली वैल्यू लगाई j माइनस k, a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस b की वैल्यू है 3i माइनस 4j प्लस k प्लस और c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है -i प्लस 2j माइनस 4k। सो अब जो ऐड हो सकते उसको ऐड करो। पहले i की बारी हो 3i एंड i 2i, j प्लस 3j आ जाएगा और तब 2 प्लस 1 3 और माइनस j आ जाएगा। आगे आपके पास हैं k और k कैंसल और 4k 4 इंटू k। अब ऐसा करते इसी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 एंड -4 का स्क्वायर 60। सो आपके पास आ गया 21 स्क्वायर रूट। इसके बाद a माइनस बी माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है वही j माइनस k
माइनस बी की वैल्यू है 3i माइनस 4j प्लस के एंड माइनस और ये वाला माइनस लगा लिया एंड माइनस जे प्लस 2j माइनस 4k। सो आपके पास आ जाएगा जे, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के माइनस 3i प्लस 4j, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया एंड आपके पास ओके सो प्लस माइनस के प्लस आई माइनस 2j 4 इंटू के। सो आई की बारी है 3i एंड आई 2i, j एंड j 5j 3j प्लस 3 इंटू j और k एंड k माइनस 2k एंड प्लस 2k। सो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, a माइनस बी माइनस सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इन 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट। सो 4 प्लस 4 8 और 8 16 17 स्क्वायर रूट। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स पहले डॉट होता है तो a प्लस बी प्लस सी का डॉट, उसकी क्या वैल्यू है 2i माइनस जे माइनस 4k डॉट, फिर a माइनस बी माइनस सी उसकी वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2 इंटू के डिवाइडेड बाय 21 स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर रूट। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 2s are 4 लेकिन माइनस 4, j और j माइनस 3, 4 2s are 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 17 1s are 17, 1 carry and 17 2s are 34 plus 1 35 square root। So theta is equal to cos inverse के पास आ जाएगा 1450 डिवाइडेड बाय 357 स्क्वायर रूट, 357 स्क्वायर रूट। सो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स माइनस 15 के माइनस 15 और स्क्वायर रूट 357 so 142। सो थीटा इज इक्वल टू 143, मतलब राउंड ऑफ करके 143 आ गया। ओके जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कह रहे a माइनस 2b प्लस सी और a के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर ले। सो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a माइनस 2b प्लस सी। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू मेरे पास है j माइनस के माइनस 2 और b की वैल्यू है 3i माइनस 4j प्लस के एंड c की आपके पास वैल्यू है माइनस i प्लस 2j माइनस 4k। सो j माइनस के पहले ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं 6i आ जाएगा प्लस 4 2s are 8j आ जाएगा एंड माइनस 2 इंटू के माइनस i प्लस 2j माइनस 4 इंटू के। सो 6i और 7i माइनस 7 इंटू i, j और j 9 और 2 11 इंटू j और 8 3 और 7 इंटू के। इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, 2b प्लस सी मैग्नीट्यूड 7 7s are 49 प्लस 121 प्लस 49 स्क्वायर रूट। सो 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 1 कैरी। सो 4 प्लस 2 6 7 8 9 10 प्लस 1 11 1 2। सो 2 1 9 आ गया आपके पास।
ओके, अब ए है हमारे पास, तो ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। नाउ वैल्यू फॉर पुट करो, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स डॉट प्रोडक्ट है -7i + 11j - 7k। इसका डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ, ए की क्या वैल्यू है j - k डिवाइडेड बाय 2 × 219 स्क्वायर रूट, 2 × 219 स्क्वायर रूट। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ तो कुछ नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11 एंड +7 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 438 स्क्वायर रूट, 438 स्क्वायर रूट। 9 2s are 18, 2 1s are 1। ओके, so theta is equal to cos inverse 18 divided by 438 square root, 438 square root। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 18 divided by square root 438, तो 30 आपके पास आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री, 30 आता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और a + b + c इक्वल टू 0 है। a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 है, b मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 है, c मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 है। a एंड b के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लो। ठीक है, सो a + b + c इज इक्वल टू 0 गिवन है। सो a + b इज इक्वल टू -c। a और b के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लें, इस वजह से हमने a b कर दिया। अगर a और c के दरमियान करेंगे b को साइड पे करेंगे, और b और c के दरमियान करेंगे a को साइड पे करेंगे। अब क्या करें? अब आप ऐसा करें कि दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। a + b स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर वैसे आ जाएगा लेकिन वो मैग्नीट्यूड के बराबर, ये दो सेम चीज़ होती हैं। b मैग्नीट्यूड स्क्वायर + 2a डॉट b इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो। हमारे पास यहाँ पे a मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 का स्क्वायर 4, b मैग्नीट्यूड 3 है 9 + 2a डॉट b इज इक्वल टू 16। सो 2a डॉट b इज इक्वल टू 16 माइनस 4 + 13 आ जाएगा, 13 आ गया। सो a डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ये बाद में करते हैं, चलो 2a डॉट b इज इक्वल टू, यहाँ से 3 आ जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू 3/2। अब डॉट प्रोडक्ट ओपन करो, a डॉट b किसके बराबर है? a डॉट b हमारे पास इक्वल है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/2। सो जो स्टार्ट में हमने फार्मूला पढ़ा था, सो a की क्या वैल्यू है 2.3 cos of theta is equal to 3/2। सो cos theta is equal to 3/2। यहाँ 6 आता है, हमने 6 पे डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। ये 2 1s are 2 2s are। सो cos theta is equal to 1/4। cos theta is equal to 1/4 और theta is equal to cos inverse 1/4 और theta is equal to, so shift cos inverse, so 1 divided by 4, so 75, yes 76 डिग्री। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। a + b + c गिवन है। a और b के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो c को मैंने उस साइड पे कर दिया, और a और c के दरमियान करेंगे तो b को उस साइड पे करोगे। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कह रहे हैं कि a + b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a - b मैग्नीट्यूड। सो a और b के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लें। पहला स्टेप ये है कि दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर
प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, सॉरी ये a डॉट बी है, ठीक है। अब डॉट को एक साइड पे कर लो, सो 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी, तो ये साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये लगा लिया, और ये प्लस इस साइड पे आएगा तो माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही जगह वैल्यू पुट करें 2 इसकी जगह पे 3, सो ये कैंसल ये कैंसल, सो 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, सो a डॉट b इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास हैं कि a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 3 2 6 6 डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 0, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 90 के बराबर आता है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पार्ट नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, सो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करो। कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए माइनस लेमडा बी परपेंडिकुलर हो बी के सी के ऊपर, क्या मतलब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो, सो a परपेंडिकुलर ऑन b होगा, या अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर ये 0 के बराबर आएगा, सही है। सो इस कंडीशन से मैं लिख रहा हूँ कि a माइनस लेमडा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, सो a माइनस a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू मेरे पास है i माइनस 3j प्लस 4k माइनस लेमडा, और b की क्या वैल्यू है 7i माइनस 9j प्लस k डॉट c की क्या वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस 5k इज इक्वल टू 0, सो i माइनस 3j प्लस 4k, ये लेमडा मल्टीप्लाई करो, 7 लेमडा i माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस लेमडा j माइनस लेमडा इंटू k डॉट 3i माइनस 2j प्लस 5k इज इक्वल टू 0। सो लेमडा और लेमडा आयोटा आयोटा कॉमन कर दिया, आई कॉमन कर दिया, 1 माइनस 7 लेमडा इंटू आई प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, सो माइनस 3 प्लस 9 लेमडा इंटू जे, क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं कर सकती तो इसको वैसे लिख लेंगे, प्लस 4 माइनस लेमडा इंटू के डॉट 3i 2j 5k इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करो, i को i के साथ, j को j के साथ, ये i है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3 माइनस 21 लेमडा, i को i के साथ करोगे 1 आ जाएगा। अब ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6 माइनस 18 j लेमडा, माइनस 2 को दोनों के साथ कर दिया। k की बारी है, 5 4 जार 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लेमडा इज इक्वल टू 0, ये 5 है सॉरी, लेमडा इक्वल टू 0, और आई और जे के 0 आ जाएगा, और आई को जे के साथ करोगे तो वो तो वैसे ही 0 आ जाता है। अब 3 प्लस 6 29 आ जाएगा, 29 माइनस 21 18 एंड 5 माइनस 21 18 एंड 5, सो 21 18 एंड 5, यहाँ से 23 आ जाएगा, सो 23 एंड 21 4 एंड 4, तब माइनस 44 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 0, सो माइनस 44 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 29, सो लेमडा इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 44, सो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। 21 को 23 21 ठीक है, तो ये हमारे पास
ओके, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि क्यूब है, क्यूब जिसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं और उसका जो डायगोनल्स होते हैं उसके दरमियान जो एंगल होता है cos इनवर्स 1/2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हमने सपोज किया हुआ है क्यूब लिया हुआ है 0 A B C D E F and G। ठीक है, सो ये तमाम साइड्स A हैं, ये A हैं, ये A हैं, ये A हैं, मतलब सारे A हैं क्योंकि क्यूब है तो सारे साइड्स इक्वल आएंगे आपके पास। और दूसरी बात कि ये ओरिजिन है 0 0 0 आएगा, इसको मैंने A 0 0 कहा है, और B है वो 0 A 0 है, और C जो है वो 0 A 0 है, और D जो होगा वो 0 A A होगा B यहाँ पे, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, अलॉन्ग सॉरी वाई भी है और साथ में Z भी है। इस तरह E भी अलॉन्ग सिर्फ Z एक्सिस है, और इस तरह से A भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है एंड Z एक्सिस है, और ये भी स्पेस में है, सो अलॉन्ग तीनों एक्सिस हैं। सो हम क्या करते हैं, अब डायगोनल कौन से बन रहे हैं? देखो ये एक A के साथ D बन रहा है, अगर इसे आप क्यूब बना ले तो आपको आइडिया होगा कि A के साथ एक D बन रहा है, O के साथ G बन रहा है, और साथ में C F बन रहा है, ये C और F बन रहा है, और B एंड E बन रहा है। सो ये मेरे पास डायगोनल्स बन रहे हैं, ये B और E है। सो हम ना किसी दो जो डायगोनल्स है ना उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे से हमारे पास थीटा आ जाएगा। सो मैंने OG एंड AD कर लिया। सो OG पहले फाइंड आउट करते हैं, OG किसके बराबर है? G माइनस O के बराबर है। सो G की क्या वैल्यू है? G की वैल्यू मेरे पास है A माइनस 0 0 एंड 0। सो A माइनस 0 एंड A माइनस 0। सो OG आपके पास आ जाएगा A एंड A। आगे से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? आगे से आप फाइंड आउट कर रहे हैं AD किसके बराबर आ जाएगा? D माइनस A। D की आपके पास वैल्यू है 0 A और A की वैल्यू है A 0 एंड 0। सो AD आपके पास आ जाएगा A माइनस 0 माइनस A सॉरी प्लस A, और ये भी आपके पास A आ जाएगा। A माइनस 0 ये माइनस A आएगा, 0 माइनस A माइनस 0 A माइनस, मतलब आपके पास आ गया माइनस A एंड A। अब क्या करते हैं, अब इन दो का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से? OG डॉट AD इज इक्वल टू OG मैग्नीट्यूड AD मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। OG की क्या वैल्यू है? A और इसकी भी A और A है, इस इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे OG का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डॉट AD का भी सेम वही है माइनस A स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती, यहाँ पे माइनस है, A स्क्वायर एंड A स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A स्क्वायर, A और A स्क्वायर, J को J के साथ कर दिया और J को J के साथ कर दिया। सो यहाँ पे आ जाएगा 3A स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3A स्क्वायर। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया कॉज थीटा। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है आपके पास में। यहाँ पे ना एक और एक कैंसिल आ जाएगा, आपके पास A स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3A स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये दो सेम डिजिट हैं कॉज ऑफ थीटा। अब मैंने कॉज थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कॉज थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ पे मैं ये कैंसिल कर लेता हूँ, सो 3A स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आ गया। सो कॉज थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3A स्क्वायर कैंसिल। So cos theta is equal to 1/3 or theta is equal to cos inverse 1 divided by 3. Cos inverse 1 divided by 3 which is the required answer. अब इसका ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि तो cos inverse 1 divided by 3 फाइंड आउट करें। अगर मैं cos inverse 1 divided by 3 फाइंड आउट कर लूँ
तो आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी 60 आ जाएगी कि शो दैट डायगोनल ऑफ क्यूब इज 60 डिग्री, या शो दैट डायगोनल ऑफ क्यूब इज, मतलब यहाँ से जो भी आपके पास आंसर आएगा आप वही आप लिख लोगे, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।